साथियों नमस्कार। गुरु के निकट शारीरिक भाव से रहकर जो सानिध्य मिलता है उसका कोई खास महत्व नहीं होता। जानिए क्यों। मैं राजेंद्र बल्हाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। एक तोता पकड़ने वाला था जो तोतों की भाषा समझता था। एक दिन वह पिंजरे में नर तोता देखकर ललचा गया और उसे घर ले गया। अगले दिन जब वह शिकार पर जा रहा था तो उसने तोते से पूछा, प्रिय दोस्त, क्या तुम्हें कोई संदेश अपने दोस्तों को देना है? तोता उदासी से बोला, अगर तुम मेरे दोस्त से मिलो तो बस इतना कह देना, मैं ठीक हूं। शिकारी आश्चर्यचकित हुआ कि एक बंदी तोता कह रहा है कि वह ठीक है, लेकिन उसने उसका संदेश देने का फैसला किया। जब वह जंगल पहुंचा तो उसने वहां तोते का झुंड देखा। उनमें से एक ने उससे कहा, सुनो, तुम्हारा दोस्त मेरे साथ है। मैंने उसे पिंजरे में रखा हुआ है और मैं उसे ठीक से रख रहा हूं। उसने मुझसे संदेश देने को कहा है कि वह ठीक है। जैसे ही जंगली तोते ने यह संदेश सुना, वह शाखा से नीचे धरती पर गिर गया। शिकारी ने उसके पास जाकर देखा तो उसे लगा कि तोता मर गया है। शिकारी को इस घटना पर दुख हुआ और वह घर लौट आया। जैसे ही वह घर लौटा, बंदी तोते ने पूछा कि क्या उसने उसका संदेश दे दिया था? शिकारी ने कहा कि वास्तव में उसने उसका संदेश दे दिया था, लेकिन सुनते ही तोता मर गया। यह सुनकर तोता बेचैन हो गया और वह भी तुरंत पिंजरे में गिर पड़ा। शिकारी बेहद असमंजस में पड़ गया। उसे लगा जिस तोते से भी वह बोला था वह तुरंत गिरकर मर गया। वह पिंजरे के पास गया। उसे लगा कि तोता सचमुच मर गया है। वह उसे पिंजरे से निकालकर ड्योढ़ी के बाहर ले आया। उसी क्षण मरा सा दिखने वाला तोता जिंदा होकर उड़ गया। शिकारी ने पूछा, यह क्या है? तुमने यह कैसे किया? तोते ने उत्तर दिया, मेरे दोस्त से तुम जंगल में मिले थे। मेरे जिस दोस्त से तुम जंगल में मिले थे उसने मुझसे एक बार कहा था कि अगर तुम सचमुच स्वतंत्र रहना चाहते हो तो तुम्हें एक बार मरना पड़ेगा। जब तुमने उसे गिरे देखा तो वह सिर्फ मरने का बहाना कर रहा था, मरा नहीं था। अगर मैंने भी यही नहीं किया होता तो तुम मुझे सदा पिंजरे में रखते। इसलिए अब मैं कहीं भी अपनी मर्जी से जाने के लिए स्वतंत्र हूं। गुरु का सानिध्य पाने के लिए शिष्य को गुरु के पास आत्मिक दृष्टि से, प्रेम दृष्टि से, भक्ति और समर्पण की दृष्टि से हम उनके कितने पास हैं, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है।
दुर्योधन गुरु के प्रति समर्पण के बजाय अहंकार पर सवार होकर ही अपने गुरु को देखता था, पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि पांडव सदैव प्रेम पूरित हृदय, पूर्ण समर्पण और भक्तिपूर्ण हृदय से अपने गुरु को देखते थे। इसलिए उनके गुरु उन्हें कोई सामान्य मनुष्य नहीं, बल्कि ब्रह्मज्ञानी महात्मा, भगवान के प्रतिनिधि रूप में ही दिखाई पड़ते थे। इसलिए वे वास्तव में गुरु का दर्शन कर पाते थे, जो मात्र भौतिक नेत्रों से संभव नहीं है। हृदय में श्रद्धा, भक्ति, समर्पण के भावों से पूरित होने के कारण ही तो सूरदास नेत्र ना होते हुए भी अपने हृदय में, अपनी आत्मा में नित्य भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन कर पाते थे। वही भक्त दृष्टि, वही श्रद्धा, भक्ति, प्रेम ना हो पाने के कारण प्रेम दृष्टि, ज्ञान दृष्टि ना हो पाने के कारण कई बार भगवान श्री कृष्ण को भौतिक नेत्रों से देखने के बावजूद भी दुर्योधन भगवान के दर्शन नहीं पा सका। जब भगवान के लिए सच्चा प्रेम, समर्पण उमड़ता है, तब भौतिक नेत्रों से भी भगवान का, गुरु का दर्शन होने लगता है। ज्ञान दृष्टि हो, प्रेम दृष्टि हो, तो पत्थर में भी भगवान दिखाई पड़ने लगते हैं। अर्जुन निहाल तभी हुए जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को न सिर्फ सुना बल्कि उस पर अमल भी किया। युग धर्म ने जिस आधार को प्रमुख घोषित किया है वह है विचार क्रांति, जनमानस का परिष्कार, अर्थात सुंदर व स्वच्छ बनाना। प्रचलनों में विवेक सम्मत निर्धारणों का समावेश, यह सब किया परक कम भावना प्रधान अधिक है। वीडियो कृपया लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।